स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने प्रथमः पाठः लोकहितं मम करणीयम के अभ्यास के प्रश्नों को हल किया था। आगे के अभ्यास के प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 4 तक हम हल कर चुके थे। प्रश्न नंबर 5वां है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। इसका प्रश्न नंबर का है बंधु जनाये स्थिता डैश। तो इसमें दो आंसर दिए हुए सागरे और गहवरे, तो आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर है गहवरे, बंधु जनाये स्थिता गहवरे। ख है प्रश्न नंबर ख लोकहितम डैश। तो इसमें दो आंसर दिए हुए वदनीयम या फिर करणीयम, तो आपको सही आंसर है करणीयम, लोकहितम करणीयम, लोकहित करना चाहिए। प्रश्न नंबर ग है भोग भवने रमणीयम अथवा ना रमणीयम, तो आपका उत्तर है ना रमणीयम, भोग भवने ना रमणीयम। प्रश्न नंबर घ है कार्यक्षेत्रे तरणीयम अथवा त्वरणीयम, तो आपका सही आंसर है त्वरणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। अगला प्रश्न है कष्ट पर्वते डैश करणीयम अथवा चरणीयम, तो आपका सही आंसर है चरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। प्रश्न नंबर 6वां है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। इसमें पहला है आपका लोकहितम। लोकहितम का समास विग्रह होगा लोकस्य हितम, लोकस्य हितम, और यह है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर ख है भोग भवने। भोग भवने का जब हम समास विग्रह करेंगे तो भोगस्य भवने, भोगस्य भवने, यह भी आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। अगला है कार्यक्षेत्रे। कार्यक्षेत्रे का समास विग्रह होगा कार्यस्य क्षेत्रे। स्टूडेंट्स, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। फिर है दुख सागरे। दुख सागरे का है दुखस्य सागरे, तत्पुरुष समास। अगला है कष्ट पर्वते, कष्टस्य पर्वते, और यह भी तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 7वां है रिक्त स्थानम पूरयत। तो स्टूडेंट्स, जो आपका प्रश्न नंबर 7वां है रिक्त स्थानम पूरयत, ये आप श्लोक देखकर ये पूर्ण कर सकते हैं। ना जातु दुखम गण्यम ना च निज सौख्यम मननीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। ठीक है, और इस तरह से ये दूसरा जो श्लोक है ये भी दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। इसके उपरांत है प्रश्न नंबर 8वां उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। तो ये जो उदाहरण के अनुसार आपको धातु और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि स्मरणीयम का है स्मृ और अनियर, अनियर प्रत्यय ये। इसी तरह से करणीयम में जो आपका धातु है क्री और प्रत्यय है अनियर। इसी तरह से धातु सबके अलग है और प्रत्यय जो है वो सबका अनियर प्रत्यय ही है। जैसे कि रमणीयम में रम धातु है और अनियर प्रत्यय है। इसी तरह से शयनियम में शयन जो है वो धातु है और अनियर प्रत्यय है। इसी तरह से जागरणीयम में जागरी धातु है और अनियर प्रत्यय है। गणनीयम में
गण धातु है और अनियर प्रत्यय है। मननीयम में मन धातु और अनियर प्रत्यय। त्वरणीयम में त्वर धातु और अनियर प्रत्यय। तरणीयम में त्रि धातु है और अनियर प्रत्यय है। भ्रमणीयम में भ्रम धातु, सच्चरणीयम में सच्चर धातु है। इसी तरह से आपका जो अगला प्रश्न है, मम कर्तव्यम इति विषयम अवलंब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। तो मम कर्तव्य इस विषय पर आप 10 वाक्य लिख सकते हैं। लोकहितम मम करणीयम इत्यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत। तो इस पाठ के अव्ययों को लिखना है आपको चुनकर, और ये योग्यता विस्तार जो है ये स्वयं आपके लिए है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम अगला पाठ डिस्कस करेंगे।